एक राष्ट्र एक चुनाव, ये मुद्दा अब उठा है और गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में जब से वक्तव्य दिया है तब से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। भारत 24 की टीम ने आज संगम नगरी प्रयागराज में एक चौपाल लगाई है, जिसमें शहर भर के प्रबुद्ध लोग और राजनीतिक दल से भी बिलोंग करने वाले लोग एक साथ मौजूद हैं और सभी अपनी अपनी राय रखेंगे। किस तरह से एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे चुनाव होना चाहिए, इन सब चीज़ों को हम शांत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले अनुराग संत से, जो कि हिंदू नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष हैं। स्वागत है आपका, क्या कहेंगे आप अनुराग जी? देखिए, ये बहुत पहले से जनता इसकी मांग कर रही थी, जनमानस इसका स्वागत करता है और मोदी जी ही साथ में जो भी ये निर्णय आया है बहुत, क्योंकि इससे एक नहीं अनेक प्रकार के दोष देश से ख़त्म होंगे। पहला दोष तो ये ख़त्म होगा जो फजूल खर्ची होती है, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबके अधीनस्थ अगर एक जगह का चुनाव होता है तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि केंद्रीय बल और अलग अलग स्टेट से पुलिसें भेजी जाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भेजी जाती है, जो कि बेफजूल जिसको खर्ची हम लोग बोलेंगे वो होती है ये। और इससे एक सबसे प्लस पॉइंट ये होगा कि जो भी जनमानस के ध्येय में एक बार का बना हुआ उसका मन होगा, वो उस प्रकार पूर्ण रूप से वोट करेगा। तो अगर अलग अलग चुनाव हो रहे हैं तो तैयारी के समय भी मिल जाते हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं। नहीं, तैयारी तो इसमें कुछ नहीं। तैयारी क्या होती है भाई, चुनाव लड़ने आए हैं तो इसमें तैयारी की आपको क्या ज़रूरत है? जनमानस का आपने जितना विकास किया है, जो विकास होता है और जनता के मन में आपने क्या प्रेम बोया है, उसके आधार पर वोट करती है। अलग अलग हो और चाहे एक हो, अगर आपने काम किया है तो आपको एक साथ वोट मिलेगा और आपने काम नहीं किया है तो आप अलग अलग भी आइए, उससे कोई बेनिफिट नहीं होना है। और होता क्या है, इससे दूसरा रोक क्या आ जाता है कि बार बार अगर जब ये अपना आचार संहिता लागू होती है तो उसमें क्या होती है, विकास की धारा पे रोक लग जाती है। विकास की धारा सबसे बढ़िया पता चला, आज एक स्टेट खत्म होता है, 4 महीने बाद फिर एक चुनाव स्टार्ट हो जाता है। जब 4-4 महीने पर होता है तो न केंद्र सरकार न केंद्र सरकार खासतौर से विकास कार्य को बाधित हो जाती है वो। तो आपको लग रहा है कि ये सही निर्णय है, एक साथ होना चाहिए? एकदम ये स्वागत योग्य है, इसको लागू होना चाहिए कैसे भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करने वाले के राय, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो भी मौजूद है। आपकी क्या राय है के भाई? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी दांव लगाते हैं राजनीति में, वो जीत के लिए लगाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा दांव उल्टा पड़ रहा है और वही उनके पैर में कांटे की तरह चुभ रहा है। 27 जून को पटना में जिस इंडिया की आधारशिला रखी गई, जो बंगलोर में जाके जवान हुआ और बम्बई में आज वो प्रबुद्ध हो रहा है, उसने राजनीति के बहुत सारे सत्ता समीकरण गड़बड़ा दिया है। मोदी जी को तकलीफ़ इस बात की है कि मोदी जी की बात राष्ट्रीय चुनाव में तो लोग सुने 2014 में और 2019 में उससे बड़ी सफलता के साथ सुने, लेकिन मोदी जी जब राज्य चुनाव में घूमते हैं और अपने नाम पर भी वोट मांगते हैं, अगर आप हिमाचल को देख लीजिए, कर्नाटका को देख लीजिए, दिल्ली एमसीडी का चुनाव देख लीजिए, तो मोदी जी को एक तो दिक्कत है, उनके स्टेट लीडर्स इनकॉम्पिटेंट हैं और करप्ट भी हैं, तो पब्लिक में उनकी कोई बहुत नहीं। अब किसको करप्ट किसको आप कह रहे हैं? तो मिस्टर 40% कर्नाटका में देख लीजिए, इसी आधार पर उनकी सरकार गई। मिस्टर 60% मध्य प्रदेश में झेल रहे हैं और प्रियंका गांधी उनके ऊपर से गुजर रही उनकी राजनीति। और एमसीडी में क्या हुआ, एमसीडी का एक सभासद वहाँ पे 100 करोड़ का मालिक हो गया, जो भाजपा से जुड़ा रहा। तो मोदी जी इस चीज़ को जानते हैं और उनको लग रहा कि राज्यों में अगर राज्य नेतृत्व के और मेरा व्यक्तित्व नहीं चल पाया, तो जब तक एक यूनिफाइड इलेक्शन सिस्टम हम नहीं देंगे, हमारी सरकार कहीं नहीं बनेगी। और आसन मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि ये 5 राज्य में, राजस्थान में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस जीत रही है और तेलंगाना में वहाँ की जो रीजनल पार्टी वो जीत रही है। मोदी जी को भी एहसास है, मोदी जी को ये भी एहसास है कि अभी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी बेल्ट में उपचुनाव हारे, अभी 5 तारीख को घोसी में जो उपचुनाव हारे, मैं भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ कि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी पराजित होने जा रही है। तो इसलिए मोदी जी चाह रहे हैं कि अखिल भारतीय चुनाव हो मेरे व्यक्तित्व पर, जो अमेरिकन सिस्टम है कि 1-2 प्रेसिडेंट है, दोनों के बीच चुनाव। लोगों का कहना है कि पैसे बहुत खर्चा होते हैं, चुनाव का केंद्रीय बल लगाना पड़ता है, इन सब से कोई दिक्कत नहीं है?
देखिए, पैसा खर्चा होने का जमाना बीत गया। जब से सेशन ने चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर कंट्रोल किया है, तब से पैसे का खर्चा और खर्च की सीमा पर बहुत सारी कटौती है। पैसा खर्च करते हैं लोग दारू और मुर्गा पे, पैसा खर्च करते हैं काले धन पे। जो ईमानदारी से जो चुनावी खर्च होता है वो आज भी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर जनता के बीच रहने वाला कोई नेता हो तो उसे हम लोग इलाहाबाद में भी, ये तो चुन्नन गुरु का शहर है, यहाँ माफियागिरी बहुत दिनों तक नहीं चली, अब चल रही है। तो पैसा मुद्दा नहीं है, पैसा तो बहुत, जब से इलेक्शन बॉन्ड आ गया, आप देख लीजिए 90% पैसा किस पार्टी को मिल रहा है। इलेक्शन बॉन्ड का करीब 900 से ज़्यादा करोड़ रुपया किस पार्टी के पास है। अब हम और लोगों से जरा पूछते हैं किस तरह से। आप बहुत बोल रहे थे अभिषेक जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, औसतन उनको शायद जानकारी नहीं, जानकारी कर लें। जो सरकारी खजाना है हमारा, वो औसतन 250 करोड़ 250 करोड़ रुपया जो है एक राज्य सरकार के चुनाव में खर्चा होता है। ये सरकारी आंकड़े, मेरे अपने आंकड़े नहीं है, बीजेपी के अपने आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े। और 4000 करोड़, औसतन 4000 करोड़ जो है वो केंद्र के किसी भी चुनाव में खर्च होता है। जो लोकसभा चुनाव हमारा होता है, आम चुनाव होता है, उसमें 4000 करोड़ औसतन खर्चा होता है। तो ये जो खर्चा है, ये जो खजाना है, सरकारी खजाना जिसको हम कहते हैं, ये बनता किससे है? ये एक आम जनमानस की कमाई और उसके द्वारा जो टैक्स दिया जाता है वो है। तो उसको अगर इस तरह से खर्चा किया जाए और उसको बचाने की अगर बात की जा रही है, तो हमें लगता है ये स्वागत योग्य है। और ये जो एक देश एक चुनाव है, ये लागू होना चाहिए देश में, और इसके तहत जितना भी सरकारी खजाना उसको बचाना चाहिए। इससे देश में एक कहना नहीं चाहिए, पूर्व से ही ये चीज़ चली आ रही, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे यहाँ ये चुनाव की नीति थी। पर बीच में चूँकि वन नेशन वन इलेक्शन होगा कि नहीं, आगे क्या होगा, इन सब चीज़ों पर हम बातचीत कर रहे थे। अलग अलग लोगों के हमने विचार लिए। हमारे साथ इजाबेल जी हैं जो कि समाज सेवी हैं, उनसे भी पूछते हैं। आप समाज सेवी हैं, किस तरह से खर्चे होते हैं, क्या होता है? वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल, मैं बिल्कुल समर्थन हूँ इस चीज़ के साथ कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। और इससे हमें बहुत फ़ायदा है। जैसे हम खर्चा हमारे कम है, समय हमारा कम लगेगा, और ऊपर से रिज़ल्ट हमें इंस्टेंटली मिलेंगे। और जो अलग अलग होने से जो हमारे देश की प्रगति है, प्रोग्रेस है, वो रुक जाती है। तो इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, महिलाएं तो कह रही हमें फ़ायदा मिलेगा। हमारे साथ पत्रकार आलोक श्रीवास्तव जी हैं, उनसे भी एक बार हम जानकारी लेंगे वो क्या कहते हैं। इन्होंने बहुत से इलेक्शन कवर किए और लगातार ये फील्ड पर रहते हैं। क्या कहेंगे आलोक? देखिए, अब यहाँ पर विरोध के लिए विरोध होने लगता है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कहा तो उनके विरोधी विरोध करने लगेंगे, राहुल गांधी ने कहा तो उनके विरोधी विरोध करने लगेंगे। जो हकीकत है उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो देश के लिए सही है उसको एक्सेप्ट कीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन अगर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो देश के हित में है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप धन का तो खर्च होता ही होता है, साथ में पूरी पॉलिटिकल मशीनरी और पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी वो पूरे हर वक्त लगी रहती है। जो काम उसे करना चाहिए देश के लिए वो काम ही नहीं कर पाती है। तुरंत जो है लागू हो जाए कोड ऑफ कंडक्ट, आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे। देश भर में कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, तो विकास प्रभावित होती रहती है। नेता भी कहीं ना कहीं व्यस्त रहते हैं, अधिकारी भी कहीं व्यस्त रहते हैं, कार्यकर्ता कहीं व्यस्त हो गए, तो विकास में अगर वन इलेक्शन वन नेशन में होता है तो ये देश के लिए फ़ायदेमंद है। इसमें नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। तो जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, हमारे साथ युवा नेता भी मौजूद हैं, चंद्रशेखर ओझा जी, जो कि युवा मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी के जुड़े रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह से चुनाव होना चाहिए? बड़े भाई साहब, मैं अभी जो कांग्रेस के मित्र एक बात कह रहे थे कि मोदी जी अपने स्वार्थ के लिए, या तमाम स्वार्थ, राजनीति में स्वार्थ कैसे किया जाता है, या कांग्रेस का अपना इतिहास रहा है। सबसे पहले इमरजेंसी लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। मात्र एक राम मंदिर उत्तर प्रदेश में गिरने के बाद हमारी 3 जगह सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। इसको तानाशाह नहीं तो क्या कहा जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस चुनाव सुधार की बात हो रही है, यह विषय आज का नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव जब कांग्रेस के ही इस देश के प्रधानमंत्री थे, टीएन शेषन जी ने उस समय सबसे पहले चुनाव आयोग में जब वो अध्यक्ष बने उसकी सुधार की व्यवस्था शुरू की। तभी उन्होंने पहला ही ये उदाहरण दिया था, ये कार्य बोला था कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए।
उससे आप समर्थन करते हैं, यानी जनता का समर्थन भी मिल रहा है, आपको कहना है? बिल्कुल, जनता भी चाहती है, बार बार परेशान होने से अच्छा है। 5 साल में 13 बार चुनाव होते हैं, हम हर तरह से परेशान रहते हैं। चुनाव आयोग से जब चुनाव अध्यादेश लागू हो जाता है, उसके बाद सारे विकास कार्य रुक जाते हैं। प्रदेश के चुनाव के लिए अलग रुक जाते हैं, केंद्र के चुनाव के लिए अलग रुक जाते हैं, जिला पंचायत तक के चुनाव के लिए विकास कार्य बाधित होता है और विकास की एक अच्छी परंपरा का निर्वाह करने जा रहे हैं। और मित्रों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, ये बदलाव का युग है, परिवर्तन का युग है, यहाँ परिवर्तन होना है। और जिस प्रकार कश्मीर और तमाम परिवर्तन हुए हैं, चुनाव आयोग में भी परिवर्तन की पूरी आवश्यकता है। और माननीय मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा जो इस परिवर्तन की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ युवा हमारे साथ हैं, युवाओं से ही देश चलता है और नए नए जब युवा जुड़ते हैं तभी देश का संविधान बनता है और इसके साथ ही राजनीति चलती है। क्या कहेंगे आप? वन नेशन वन इलेक्शन पे मेरा कहना है कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पास करता भी है? हमारा संविधान का प्रियम्बल कहता है, प्रियम्बल में है कि फेडरलिज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एस्पेक्ट। तो क्या उसको ये उस टेस्ट को ये पास करता है कि नहीं? दूसरी बात, हिंदुस्तान सेपरेट अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषाओं का देश है। अब वन नेशन वन इलेक्शन से क्या करेंगे? जो मेजर पार्टीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है इंडियन इलेक्शंस को, उन पे ही फोकस रह पाएगा। छोटी छोटी पार्टियां जो हर एक छोटे छोटे समुदाय के लिए लड़ रही हैं, छोटे छोटे लैंग्वेजेस के लिए, छोटे छोटे कल्चरों के लिए, उनकी आवाज़ बड़े लेवल पर रहेगी नहीं। और इसीलिए फेडरलिज्म वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के लिए फेडरलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वन नेशन वन इलेक्शन सीधा उसको ख़त्म करता है। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट पास करता भी है कि नहीं? क्या ये वैलिड है? क्या हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ नहीं करता? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें तो बहस चल रही है, इसी पर तो बहस चल रही है, इसी पर तो आपकी विचार। बसपा के प्रतिनिधि से चाहूँगा कि वो इस पर जवाब दें। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं भाई से सिर्फ इतनी बात पूछना चाहता हूँ, जो इन्होंने अभी कहा कि हर रिलीजन अलग अलग, लेकिन मित्र मैं फिर याद दिलाना चाहूँगा, ये देश एक है, ये देश एक ही भारत है और एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए चुनाव भी एक साथ होने चाहिए। छोटे छोटे टुकड़ों में बंटकर आज देश का विकास रुका हुआ है। हम एक साथ इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, सबको संयुक्त करने की बात कर रहे हैं और इसमें कोई गलती नहीं है। भाई साहब, तो जिस तरह देश कुछ लोगों की विचारधारा से नहीं चलता, ये देश चलता है संविधान से। और संविधान में भी सेकुलरिज्म वर्ड है, जहाँ हर रिलीजन को बराबर से माना जाता है, हर कास्ट, हर सेक्स को, हर लैंग्वेज को। तो ये किसी के विचारधारा से चलने वाला देश नहीं है, बल्कि ये संविधान से चलने वाला देश है। इसीलिए वन नेशन और वन इलेक्शन को मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता। तो देखिए, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकांत शास्त्री हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। उन्होंने काफ़ी चुनाव देखे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पहली बात तो सब लोगों को समझना चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि पहले देश में योजना आयोग बना था। योजना आयोग का मतलब था पूरे प्रदेश के एक टंकी थी। योजना आयोग के टंकी के नल के नीचे हर प्रदेश अपना अपना अधिकार करके बाल्टी में रखा था, हमारा अधिकार हमको इतना मिलेगा। उसको अब नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग अब यह कार्य करती है कि आप किस लिए पैसा ले जा रहे हैं, उसको पहले वो जांच करती है, तब पैसा दिया जाता है। उसी के आधार पर, उसी पैसे को लेकर योजना आयोग में कोई बाल्टी बांटता था, कोई लालटेन बांटता था, कोई साइकिल बांटता था। उसी तरह से यह वन नेशन वन इलेक्शन है कि देश का पैसा, देश का अर्थ किस तरह से बचे और किस तरह से इसका सदुपयोग किया जाए। अच्छा, ये अपने देश, हम लोग अच्छे कार्य के लिए विदेश की दुहाई देते हैं, तो विदेशों में यह कार्य अच्छे तरह से हो रहा है, चल रहा है, किया जा रहा है, तो देश में भी हो रहा है, तो इसका समर्थन होना चाहिए। और जहाँ तक कानून की बात है, जहाँ एक देश और एक संविधान की बात है, हम लोग एक तरफ से एक देश एक संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ अलग अलग प्रदेशों की भी बात करते हैं। इस तरह से ये जो कार्य हो रहा है, अच्छे कार्य का समर्थन होना चाहिए, ये राजनीति के पर रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से यहाँ पर गर्मा गर्म बहस हुई, कुछ लोगों का कहना था कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना था नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का कहना था कि चुनाव होने से पैसा बचेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। आलोक मालवी, भारत 24, प्रयागराज।